क्या आपको भी डर है कि 30 दिनों में हमारी तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या हमारी तैयारी अच्छी दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है? और आपको तैयारी में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव ही अभी तक नहीं है, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं है। ऐसा क्या वर्तमान समय में की जाए कि हम सिलेक्शन ले लेंगे? विभिन्न बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा। आज आपका जितना भी प्रश्न है सबका समाधान हम लेकर आए हैं। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को अंतिम चरण सीमा तक देखने का और आपको उपस्थित रहने का प्रयत्न और प्रयास करनी है बेटा जी। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बातें, क्या 1 महीने में तैयारी हो सकती है? आपके मन में ये बातें चल रही है कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या हमारी तैयारी जो है 1 महीने में संभव है या नहीं है? तो बिल्कुल संभव है बेटा। प्रत्येक वर्ष, चूंकि स्मार्ट गुरुकुल कुल मिला के अब इस वर्ष का अगर हम लोग पूरी तरीके से सिलेबस समाप्त करें तो 8 सालों से हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बच्चों को समझा पढ़ा रहे हैं, और प्रत्येक वर्ष बच्चों की ये दुविधा परेशानी रहती है और अंततः बच्चे जो है अंतिम के 30 दिनों में तैयारी करके वो सफल भी होते हैं। लेकिन हाँ, रणनीति आपको सही रखनी पड़ेगी, दिशा आपको सही रखनी पड़ेगी, दिशा निर्देश देने वाले शिक्षक का चुनाव आपको सही से करनी पड़ेगी, और हम लोग उसमें अव्वल स्थान पर है। आप लोग विभिन्न इंटरव्यू आप बच्चों का देख सकते हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमने अंतिम दिनों में आपने जो जो किया उसे हमने फॉलो किया, अंततः सिलेक्शन भी हम लोगों ने लिया। तो बेटा जी सबसे बड़ी बात है कि अंतिम के महीनों में यानी कि 30 दिनों में तैयारी होगी या नहीं होगी? होगी बेटा, 100% आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रश्न कहां से आते हैं, प्रश्न कहां से आते हैं। पहली बात है, इसका मतलब इसमें एक चीज और छिपी हुई है कि अच्छे बुक और नोट्स के बारे में, कि ऐसा कौन सा नोट्स या बुक जो महत्वपूर्ण होगी जहां से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए, उसकी जानकारी उनको बारे में आपको पता होनी चाहिए, तभी ये चीजें आप सफल हो पाओगे अंतिम के 30 दिनों में। पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, प्रश्न सबसे पहली बात है क्या आती है, प्रश्न कहां से आते हैं, और दूसरा प्रश्न कैसा आता है। प्रश्न कैसे आते हैं मतलब प्रश्न का लेवल कैसा होता है, और इसकी जानकारी होने के लिए आपको मेरे प्रिय छात्र कमांड होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको इसके साथ ही साथ कमांड होनी चाहिए महत्वपूर्ण बिंदु पर। मेरे प्रिय छात्र, महत्वपूर्ण टॉपिक पर ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजों पर ध्यान ओवरऑल रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आप 30 दिनों में निश्चित रूप से आप तैयारी कर पाओगे। इसके अलावा और भी विभिन्न बातों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो क्या है सर? वो कुल मिला के ये सारी बातें हैं, जैसे वर्तमान समय में हम सारे लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। मुझे पता है जितने भी हमारी बहनें जो बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करने की चाह में उपस्थित हुए हैं, और वो चाह रहे हैं इस बार हम लोग नर्सिंग ऑफिसर बनने की चाह लेकर बेसिकली वो आए हैं, जूनियर डॉक्टर की चाह लेकर आए हुए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस बार हमें सिलेक्शन लेनी है। तो उसके लिए मेरे प्रिय छात्र सबसे पहले अन्य कार्यों को आपको भूलना पड़ेगा। अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि आप अपनी माता जी का हाथ बटाते हैं, पिताजी का हाथ बटाते हैं, तो उनसे बिल्कुल छुटकारा ले लीजिए। पिताजी माताजी को बोल दीजिए अब ये 30 डे मैं आपके साथ नहीं हूं, क्यों, मैं अपना भविष्य को उज्जवल करना चाह रही हूं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो पहली इन चीजों पर ध्यान देनी है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि बेस्ट बुक और नोट्स को फॉलो करना प्रारंभ कर दीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये बुक कौन सा है, तो बेटा जी हमने बहुत मेहनत किया आपको बुक और नोट्स को सजेस्ट अच्छे से कर पाऊं इसके पीछे, ठीक है, तो इस पर बात करेंगे, इसे रहने देते हैं। और दूसरी मेरे प्रिय छात्र की रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी जगने का प्रयत्न और प्रयास कीजिए, ताकि आप सुबह जगकर मेरे प्रिय छात्र डेली ईच एंड एवरी डे एक सेट आप बना पाए विथ टाइम। यानी कि आपको पता है 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको एग्जाम में मिलता है। ये 2 घंटा 15 मिनट के समय तक में आपको एक सेट बनाने का प्रयत्न करना है। अब फिर पुनः बात वहीं आ जाती है कि सेट कौन से बुक से बनाया जाए। सब पर बातें होगी बेटा, बस बने रहने का प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा। अब थोड़ा सा बात को समझिए। अगर आप चाह रहे हैं कि 30 दिन में सिलेक्शन ले ले, अगर आप चाह रहे हैं कि इस बार आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए बेटा जी, आप चाह रहे हैं कि इस बार आपका सपना साकार हो जाए, आपके माता पिता का सपना साकार हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा। और सिलेबस जैसा कि मैंने कई बार हर एक वीडियो में आपको बताने का काम करता हूं, और आपको पता होगी, उसके बावजूद मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा जी कि आपको ये ध्यान रखना है कि साइंस से मेरे प्रिय छात्र प्रश्नों की संख्या काफी अधिक यानी कि 25 रहती है। और अगर बात करें जीके से, तो जीके से प्रश्नों की संख्या 20 रहती है। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका रह गया जैसे कि मैथ, हिंदी और इसके अलावा इंग्लिश, ये सब
सब्जेक्ट से मेरे प्रिय छात्र 15, 15 और 15 यानी कि 15 प्रश्न आपका देखने के लिए मिलता है। अब कुल मिला के प्रश्नों की संख्या जोड़ोगे तो हम सबको पता है 90 प्रश्न एग्जाम में आना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर 5 मार्क्स यानी कि 5 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होता है। 90 प्रश्न यदि है तो कुल मिला के अगर अंकों की बात करेंगे तो 450 अंकों का एग्जाम होना है। ये ओवरऑल ये माइंड मैप आपका तैयार है। मैं कई बार आपको ये माइंड मैप से ज्ञात करने का प्रयत्न और प्रयास किया और आपको ये पता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि एग्जाम जो होना है मेरे प्रिय छात्र वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से किसी एक को चूज करना और निगेटिव नहीं है, ये भी ध्यान रखना, निगेटिव नहीं है। और अगर समयावधि की बात करें कि समय की बात करें तो समय जो आपका वहां पर देखने के लिए मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का समय आपके एग्जाम में आपको दिखेगी। ये छोटी सी की बातें थी जो मैंने आपको समझाया ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। आइए, ये क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा और भी कुछ चीजों को क्लियर रखनी पड़ेगी। टाइम टेबल बनाए बेटा, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताने का काम किया था कि कोशिश करना है कि सुबह जो है आप जल्दी जगे। और कब जगोगे आप? जब आप रात में जल्दी सोओगे। कोशिश कीजिए रात में जल्दी सोइए और सुबह जगिए। और जैसे ही जगते हो कोशिश करो 4 बजे तक आप फ्रेश हो जाओ और 4 से लेकर 6:15 यानी कि 2 घंटा 15 मिनट तक आपको कुछ नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस करनी है। यानी कि सेट बनानी है। सर सेट बनाने का अर्थ नहीं समझे। सेट मेरे प्रिय छात्र के 90 क्वेश्चन का एग्जाम आपका होता है। एग्जाम जब आप देने जाओगे तो 90 प्रश्नों का, जिनमें से जो अभी मैंने चर्चा किया, बाकी जितने सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस से मैंने बताया 25 प्रश्न, जीके से 20 प्रश्न, मैथ, हिंदी और इंग्लिश से 15-15 प्रश्न, कुल मिलाकर संयुक्त प्रश्नों की संख्या 90 और 90 प्रश्न को आपको सुबह जगकर ईच एंड एवरी डे बनानी है और उसका डिस्कशन भी करना है। कौन सा प्रश्न आपसे गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, ठीक है, उस पर भी ध्यान रखनी है। तो सेट ईच एंड एवरी डे जरूर बनाइए, ठीक है। आइए, ये जरूर ध्यान में रखिए, टाइम टेबल में इसको जरूर निश्चित तौर पर इसको जोड़ दीजिए। और जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम अगर सही निकला, सुबह जगकर ये सेट प्रैक्टिस यदि आप कसम खा लिए कि हम करना ही करना और इसे आप करने में यदि सफल हो गए बेटा जी, तो यहाँ से आपका रूटीन सही हो जाएगी। बाकी पूरा दिन आप मेहनत तरीके से पढ़ोगे, ऊर्जावान तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। बाकी जितने हम लोग क्लास ले रहे हैं प्रैक्टिस कराने वो आपके लिए पर्याप्त होगा। मैं बताऊंगा, बहुत सारे फ्री क्लासेस भी है और बहुत सारे पेड क्लासेस के बारे में भी, किस क्लास को करनी है, किसको छोड़नी है, विभिन्न बातों पर भी चर्चाएं होंगी। लेकिन रूटीन में बस एक मेरी बात को मानिए बेटा जी, कल से ही इन चीजों को आप जोड़ने का जरूर प्रयत्न और प्रयास कीजिए। ये चीज यदि जोड़ लिए तो सब कुछ आपका क्लियर है, ठीक है। आइए, और भी मैं चर्चा करने का काम करता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से आप समझा पाऊं। डेली ईच एंड एवरी डे 6 से 8 घंटा पढ़ने का कम से कम तैयारी कीजिए। यानी कि मिनिमम समय अवधि मैं बता रहा हूं आपका 6 से 8 घंटा। अधिक से अधिक कोशिश कीजिए बेटा जी कि 10 से 11 घंटे पढ़े। आप कोशिश करो, क्योंकि 30 दिन का समय है, जितना हो सकता है मेहनत करो बेटा जी। देखो, सिलेक्शन वो बच्चे भी लेंगे और सिलेक्शन आप भी लोगे। आप सोचो, भगवान न करे ऐसा हो कि आपका रिजल्ट ना हुआ हो और बाकी किसी ना किसी का तो रिजल्ट होगा। अब सोचो, जिसका रिजल्ट हुआ उनके लिए भी ये 30 दिन का ही समय रहा होगा और आपके लिए भी 30 दिन का ही समय रहेगा। तो ये 30 दिन अति महत्वपूर्ण है। आप लोग यदि सोचोगे बेटा जी तो ये कम समय में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। बिहार पैरामेडिकल में नर्स बनना बहुत आसान है। लेकिन हाँ, सिर्फ 6 से 8 घंटा जो आपने बताया, तो इसमें कैसे किस आधार पर पढ़े, अभी मैंने चर्चा किया कि रूटीन में आप लोग जोड़िए, रात में जल्दी सो जाइए और सुबह जगिए। और रूटीन में सुबह 4 से लेकर 6:15 तक की जो पहले जो सिचुएशन आपकी होनी चाहिए, पहला जो रूटीन में आपके आनी चाहिए वो आना चाहिए सेट प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और कौन सा सेट आपके लिए प्रयुक्त और सही होगा, मतलब कौन सा ऐसा बुक है जिसकी सेट बहुत अच्छी है, ठीक है, या नोट्स है जो अच्छी है, उस पर बात करेंगे बेटा। थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। तो सेट ईच एंड एवरी डे जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए, पहला। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात बेटा जी, अब हम लोग क्लास, मिनिमम क्लास की संख्या 4 क्लास जो है आपकी चलनी है यूट्यूब पर प्रैक्टिस हम लोग कराने जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेशन में आपको उपस्थित होना ही होना है, ठीक है। आइएगा, ये हो गई। अब बाकी है, अब यहाँ अगर जोड़ने का काम करोगे 4-2-6 घंटा यही आपकी हो जा रही है। और ये 2 चीजें आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला। अब इसके अलावा आपको जैसा समय मिलता है बेटा जी, उसी आधार पर आप समय स्वयं निकाले, नहीं स्वयं समय निकाले। किसके लिए? तो मेरे प्रिय छात्र, रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए स्वयं समय निकालने का काम कीजिए। ये तो आपको करना ही होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ।
अब थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं इस टाइम टेबल को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने का काम करता हूँ। यदि आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हो विद क्लास, क्लास के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, साइंस के लिए 2 घंटे का निश्चित रूप से समय निकालने का पूरा प्रयास कीजिए बेटा जी आप लोग, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और मैथ के लिए ध्यान रखिएगा, और मैथ के लिए बेटा जी मिनिमम का समय आप लोग 1 घंटा निकालो। क्यों? क्योंकि मैथ का क्वेश्चन काफी इजी आना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई क्लास में, बाकी से चीजें आपकी ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? जीके के लिए बेटा जी आपको 1 से 2 घंटे की समय निकालना है। जीके कोशिश करो कि उससे रटो मत, बार बार प्रश्नों को अभ्यास करो। सेट प्रैक्टिस तो करोगे डेली, मैंने बताया। उसके अलावा बार बार जीके के प्रश्नों को सिर्फ आप पढ़ो। पढ़ने के आधार पर आपके माइंड में जीके स्टोर हो जाएगी। जब अंततः जब एग्जाम में बैठोगे, आपको ऐसा जरूर लगेगा कि हमें प्रश्न याद नहीं है। जब सवाल को आप बनाओगे, वो सवाल सही होकर आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए, और हिंदी के लिए बेटा जी आप लोग को समय देना है 1 घंटे का। चूंकि मेरे प्रिय छात्र, हिंदी के क्वेश्चन भी काफी सिंपल आनी है और इंग्लिश के भी क्वेश्चन काफी सिंपल आनी है। ऐसा चूंकि मैंने अब कई बार चर्चा करने का काम किया हूं कि आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप लोग नर्स बनने जा रहे हो मेरे प्रिय छात्र, यानी कि आप साइंस के फील्ड में जा रहे हो, तो साइंस का पेपर का लेवल थोड़ी अच्छी खासी होगी। इसलिए आप साइंस पर विशेष ध्यान रखें। बाकी शेष बहुत बेसिक रहनी है, जैसा कि आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहता है। अब ध्यान देने योग्य जो बात और है वो क्या है, देखते हैं। PYQ को आप लोग जो है, कई बच्चे पढ़ने में लग जाते हैं, लेकिन उसको पढ़िए मत, उसे देखिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा जी एग्जाम में अगर आप सोच रहे हैं कि सेम टू सेम रिपीट होगी, तो वो संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। सिर्फ क्यों देखें? इसलिए देखें क्योंकि आप ये अंदाजा लगा सकोगे कि किस प्रकार का, किस आधार का सवाल एग्जाम में आ रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये यदि समझने में आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो निश्चित रूप से एग्जाम में आप सिलेक्शन ले लोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए PYQ रटने पर ध्यान बिल्कुल न दें। PYQ के छात्र जो है रटने पर ध्यान दे रहे हैं, तो रटने पर ध्यान बिल्कुल ना दे, चूंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं है जी। आप ध्यान रखो एकदम बिल्कुल निश्चित तौर पर। और एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा जी, अब जो आपका एग्जाम हो रहा है ना, वो एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपका, वो काफी ज्यादा समझदार निकल गया है, और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सेट करने का काम कर रही है। समझ रहे मेरी बात को? काफी ट्विस्ट क्वेश्चन में डाल रही है। मतलब बच्चे को गुमराह, परेशान, हताश करने का वो चाह लेकर प्रश्न को सेट करती है, और अंततः बच्चे परेशान हो जाते हैं और काफी गलतियां करके आते हैं और वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। सर, इसका समाधान क्या है? तो इसका एक ही समाधान है कि पढ़ना कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट को डेवलप करके पढ़ना है, वही सिलेक्शन दिलाएगी। मैं बार बार बोलता हूं, और उसके लिए अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। आपको कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करें, कैसे प्रश्नों पर आप लोग अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, उस पर बात हम लोग करेंगे। बस इस लगे रहिए, और जब जैसे ही बुक के बारे में चर्चा करेंगे बेटा, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ध्यान रखिए थोड़ा सा। बुक पढ़े या नोट्स? आ गई अब बड़ी बात है। बुक पढ़े या नोट्स पढ़े? बेटा जी ध्यान रखिएगा। इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं बता दूं कि अगर आप बुक के बारे में सोच रहे हो, अगर बुक के बारे में यदि आप सोच रहे हो बेटा जी, तो आप अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। बुक के बारे में यदि आप सोच रहे हो, फिर भी मैं बुक का नाम बताऊंगा, क्योंकि आपकी ये चाह है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ। और अगर बात करें नोट्स की, अगर बात करें नोट्स की, तो अच्छे अच्छे शिक्षकों की नोट्स को आप जरूर फॉलो करें। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर अच्छे शिक्षक ये कैसे हम जान पाएंगे जिनका नोट्स बहुत अच्छा है? बेटा जी ये ध्यान में रखिए आप, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि आपके इस चैनल पर, जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल पर आप जब विजिट करोगे, तो लगभग 1 लाख बच्चों ने, आसपास बच्चों ने जो अपना रिव्यू दिया। एक वीडियो मैंने बनाई थी पिछले वर्ष जब एग्जाम हुआ था, एग्जाम के तुरंत बाद मैं एनालाइज करने आया था, मतलब सवाल को मैं हल करने आया था कि भाई कौन कौन सा सवाल आया एग्जाम में, ऐसा करके। जब मैं हल करने उपस्थित हुआ बेटा जी, तो सवाल ध्यान रखिए 90 क्वेश्चन में से हमारे क्लास से, सिर्फ हमारे क्लास नोट्स से, जो हमने बच्चों को सजेस्ट क्वेश्चन दिया था, नोट्स दिया था, उससे 42 प्रश्न देखने के लिए मिला, सेम टू सेम पिछले वर्ष बेटा जी। और यही कारण है कि हम लोग जिस प्रकार से नोट्स पर काम करते हैं, नोट्स को तैयार करते हैं बेटा जी, वो नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होता है, महत्वपूर्ण साबित होता है। यही कारण है कि राशन हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को हम नोट्स बेचकर जो है इस क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे। नोट्स यानी कि एक ऐसा नोट्स जो हम लोग तैयार करते हैं, जो बच्चे एग्जाम देते हैं, जो आपका सीनियर जो एग्जाम दे रखा होगा बेटा जी, या जब आप सिलेक्शन लेकर जब आप कॉलेज जाओगे, तो वहाँ स्मार्ट गुरुकुल के ही छात्र सिर्फ और सिर्फ दिखेंगे। जब उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे कि मैंने स्मार्ट गुरुकुल के नोट्स को पढ़ा था। वो नोट्स बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट है उस पर बात हम लोग करेंगे बेटा जी, लेकिन पहले समझिए कि बुक को मैंने ना क्यों कहा।
क्यों मैंने बुक को नहीं कहा, समझिए, चूंकि आप ये बुक बहुत बड़ी टॉपिक आपके लिए। तो मार्केट में उपलब्ध सभी बुक की काली सच्चाई के बारे में समझिए। क्या समझना है सर? सबसे पहली बात मैंने वही काम किया कि सबसे पहले मैं पूरा आपका मार्केट गया और मार्केट में जितना भी पब्लिकेशन का बुक है सारा बुक को मैंने खगोला, सारा बुक मैंने खरीद कर लेकर आने का काम किया और सारे बुकों पर मैंने लगभग मेरे प्रिय छात्र 15 से 20 दिन तक मैंने समय दिया एक एक बुक पर प्रॉपर। अब सोचो अंततः हमने जब वो बुक को एनालाइज किया उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना वो बिल्कुल काली सच्चाई निकल के आते हैं। वो काली सच्चाई क्या है मेरे प्रिय छात्र, बातों को समझिए थोड़ा सा। क्योंकि जब आप बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम देते हैं तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आपका एग्जामिनर ही रख लेता है, क्वेश्चन लेकर एग्जाम से बाहर आने नहीं देता। अभी अभी आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया होगा, जब एग्जाम दिए थे तो क्वेश्चन लेकर आप बाहर आए था ना, वो क्वेश्चन लेकर वो बाहर आने नहीं देते हैं। आप जो आ गए हैं अब वो जो बाहर आए हैं बेटा जी स्मृति पर आधारित, यादों पर आधारित, कैसा प्रश्न आया है उसके आधारित ये लोग क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं, बुक तैयार करते हैं। सोचो कितना गलती होगा। आप खुद सोचो, आप एग्जाम देकर आओ क्या सारा सवाल याद हो जाएगी आपको? नहीं। इसलिए बुक मार्केट में जो है मेरे प्रिय छात्र अच्छे कंटेंट वाले बुक आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सर आप कैसे कर सकते हैं? तो आप इसलिए कह सकता हूं बेटा जी क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम लोग अपने वैसे छात्र जो टॉपर छात्र हैं वैसे छात्रों को हम लोग जो सिलेक्शन ले चुके हैं फिर भी उनका फॉर्म फिलअप करके हम लोग उसको एग्जाम में बैठने के लिए भेजते हैं। क्यों? इसलिए जब एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन को सिर्फ उसका एक ही काम रहता है, क्वेश्चन को याद करके वो आए कि कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एकदम ठीक एकदम बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर जो है तैयार करते हैं। उसके आधार पर हम लोग जो है मेरे प्रिय नोट्स भी तैयार करने का करते हैं काम। समझ लिये मेरी बात को, क्यों मैंने इसको काली सच्चाई बोली? ठीक है, अच्छा ठीक है सर, आपने बोला नोट्स को नहीं देखनी, मतलब बुक को नहीं देखनी, नोट्स को देखनी है, तो ये बात आप भरोसा कैसे करोगे? मेरे प्रिय छात्र आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी भी दुविधा अगर लग रही है दीपक सर पे बेटा जी, दीपक सर पर बिल्कुल संदेह आपको नहीं करनी, मेरे बात को समझिए। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे प्रिय छात्र पिछले वर्ष के विभिन्न टॉपर का हम लोगों ने इंटरव्यू रखा है, एकदम एकदम पॉडकास्ट वीडियो। हमने बच्चे को बुलाया जो टॉपर छात्र जिनका रैंक 12, जिसका रैंक 2, जिसका रैंक 1 भी हमने दिया है बेटा जी, रैंक 1, जिनका रैंक 42, जिसका रैंक 100, 150 ऐसे रैंक वाले छात्रों को हमने बुलाया है। उसका पॉडकास्ट वीडियो हमने शूट किया है, जाकर आप देखो। वो बच्चे स्वयं बताते हैं सर आपका नोट्स अति महत्वपूर्ण था, पहली बात, और दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि आपने जो पढ़ा है वो कंटेंट दिया वो अति महत्वपूर्ण था। अब आइए थोड़ा बात करते हैं हम लोग इस टॉपर को और किस लिए सुने। टॉपर को इसलिए सुने सबसे पहली बात कि आप जो है स्मार्ट गुरुकुल पर अच्छे से भरोसा कर पाए, पहली बात कर पाए। लेकिन मेरे प्रिय छात्र सिर्फ भरोसा करने से नहीं, आपको भी साथ ही साथ भरोसेमंद बनना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, समझे? हाँ, और दूसरी और महत्वपूर्ण बात इसलिए आप जो है पिछले वर्ष के टॉपर को सुने कि वे कैसे पढ़े थे, वे कैसे पढ़े थे, ये भी आप लोग उनसे समझिए, जानिए मेरे प्रिय छात्र। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कौन सा बुक और नोट्स को फॉलो किए थे, ये भी जानिए इसको आप, ठीक है? क्योंकि बिहार पैरामेडिकल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा जी, और इस पर कोई भी पब्लिकेशन ने इतना मेहनत नहीं किया, कोई अच्छे बुक को तैयार नहीं कर पाया, और यही कारण है कि हम लोग यानी कि स्मार्ट गुरुकुल के सारे शिक्षक मिलकर नोट्स बुक तैयार करने का काम किया जो अति महत्वपूर्ण। खैर ये इस पर मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चा परेशान इसी चीजों को लेकर चल रहा है। खैर उस पर बात थोड़ा सा धैर्य रखकर करेंगे। आइए पहले चर्चा कर लेते हैं। यदि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो रखी है ना, बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो रखी है और आप सोच रहे हो कि सर तैयारी हमें करनी है इस 30 दिनों में, तो 30 दिनों में यदि तैयारी के बारे में सोच रहे हो बेटा जी तो स्मार्ट गुरुकुल के टेलीग्राम को आप अभी के अभी ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करें भाई मेरे? तो टेलीग्राम पर जाओगे, स्मार्ट गुरुकुल सर्च करोगे, आप ज्वाइन करोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ईच एंड एवरी डे प्रत्येक दिन टेलीग्राम पर टेस्ट बच्चों का ले रहे हैं। वो टेस्ट आधे घंटे का ही होता है, लेकिन वैसे प्रश्न देते हैं जो बच्चा ईच एंड एवरी डे उसको बनाए, बच्चा बार बार रिपीट करे और एग्जाम में वैसा ही सवाल दिखती है इसलिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, आप हमारे एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फ्री नोट्स है ना हमने वहां अपलोड किया है, साथ ही साथ जो पॉडकास्ट वीडियो जो मैंने बच्चों का बताया वो वहीं पर मिलेगा, वहां जाकर जरूर देखिए, विजिट कीजिए। और यूट्यूब को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी छात्र हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी कभी सब्सक्राइब करेंगे बेटा। यदि आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, यदि आप अपना सपना साकार करना चाह रहे हैं, यदि आप जूनियर डॉक्टर बन रहे हैं, यदि इस साल को आप बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, स्मार्ट गुरुकुल ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। सिंपल सी बात है बेटा जी। चूंकि सर ये बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो,
है ना मेरे प्रिय छात्र। ये हमारी घमंड नहीं बोल रही है, हमारी मेहनत बोलते, चूंकि हमने इतना ज्यादा मेहनत ही किया है बच्चों के लिए। सिंपल सी बात है, ये पिछले लगातार 7 वर्षों से मेहनत हमने आपके पीछे किया है बेटा जी। वर्तमान में मैंने पूरा पूरा का पूरा मेहनत मैं आपके पीछे ही लगाने का काम किया, और यही कारण है कि मैं बार बार आपको भरोसा दिलाने का काम कर रहा हूँ, है ना। ये चीज कीजिए और मेरी बात को समझने का और ये प्रयत्न कीजिए बेटा जी। जो मेरे छात्र वैसे हैं जो फ्री क्लासेस करने चाह रहे हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर हमने फ्री क्लासेस भी रखी है, जो अच्छे कंटेंट और महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर आने का काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है मेरे प्रिय छात्र। चूंकि स्मार्ट गुरुकुल अच्छे कंटेंट के लिए ही जानी जाती है, तो ये कुल मिला के समय अवधि है जिसमें आपकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पर हो रही है, वो क्लास को आप ज्वाइन करें। लेकिन मेरे प्रिय छात्र, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और आप बिल्कुल घबरा रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, ये 30 दिनों में क्या कैसा किया जाए बेटा जी, थोड़ा बातों को मेरी समझने का पूरा अच्छे से प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला काम जो आप कीजिए, मेरी बात को समझिए। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि प्ले स्टोर पर सबसे पहले आप जाइए और सर्च कीजिए स्मार्ट गुरुकुल, ठीक है, डाउनलोड कीजिए, नंबर डालकर रजिस्टर कीजिए। उसके तुरंत बाद पेड कोर्स में जाइए आप, और क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च किया है बेटा जी, उसे आप बाय कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रही होगी सर आप ये बैच के बारे में बता रहे हो, क्रैश कोर्स के बारे में बता रहे हो, क्यों बता रही हो, बैच बेचना चाह रही हो, विभिन्न बातें आपके मन में आ रही हो, लेकिन बेटा मैं क्यों बोल रहा हूं समझिए जरा सा। अभी अभी मैंने आपको बताने का काम किया, अभी अभी मैंने आपको बताने का काम किया है कि मैंने मेरे प्रिय छात्र, मैं कहाँ गया, सबसे पहला काम मैंने क्या किया था कि मार्केट में जाने का काम किया। और मार्केट जैसे में मैं मार्केट पहुंचा बेटा जी, तो वहां पर हमें क्या दिखी, काली सच्चाई दिखी मेरे प्रिय छात्र, है ना, काली सच्चाई दिखी। और काली सच्चाई क्या था कि मेरे प्रिय छात्र, विभिन्न बुक आपको हमें दिखने के लिए मिला, और वो जो बुक था मेरे प्रिय छात्र, बुक में अच्छे कंटेंट नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि आप जब एग्जाम देते हो तो बाहर क्वेश्चन पेपर लेकर आने नहीं देता है। क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? और ये लोग बिना मेहनत के बुक तैयार कर रहे हैं, बुक में कोई अच्छी कंटेंट हमें नहीं दिखी। और इसके अलावा बेटा जी, जब कोई बुक को आप देखते हो ना, एक बुक, सिर्फ और सिर्फ एक बुक का जो मूल्य हमने देखा, अगर बात करें हम लोग बुक का, है ना, तो बुक अगर हमने देखने के लिए मिला तो मेरे प्रिय छात्र 350 का एक बुक दिख रहा था। अगर हम लोग बात करें सेट प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट की बात करें मेरे प्रिय छात्र, वो प्रैक्टिस सेट भी आपकी 300 में मिल रही थी, यानी कि 650 में आप पूरा बुक मिल रहा था आपको, जो कि व्यर्थ में आपका पैसा जा रहा था। और हम लोग मेरे प्रिय छात्र, ये जो क्रैश कोर्स है, ये जो क्रैश कोर्स है मेरे प्रिय छात्र, ये क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपके लिए लॉन्च करने का काम किया है। पहली बात कि हम आपको दिशा निर्देश दे सके, हम आपको दिशा निर्देश दे सके, आपको अपना बच्चा बना सके, आपको भरोसेमंद, आपको शिक्षक मिल जाएगी, आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको दिशा निर्देश देंगे। और चूंकि मेरे प्रिय से जब हमारे साथ जुड़ जाओगे ना, तो हम भी आपके लिए जितना मेहनत करते हैं ना, आप भी हमसे दुगुना मेहनत करना प्रारंभ कर दोगे। सिंपल सी बात है। चूंकि आप नए छात्र हो, बिना ज्वाइन करने मेरे प्रिय से आज इस चैनल पे तो कल उस चैनल पे ऐसे कर करके आप गुमराह हो रहे हो, अंततः आप विफल भी हो जा रहे हो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, ये बैच सिर्फ और सिर्फ जो हमने आपके लिए लॉन्च करने का काम किया मेरे प्रिय छात्र, क्रैश कोर्स, और ये इसकी जो है, इसकी जो फी है मेरे प्रिय छात्र सिर्फ और सिर्फ 499 है। कितना है मेरे प्रिय छात्र? 499 फी है ना। और इस 499 में सबसे बड़ी बात जो हमने मेहनत किया है आपके लिए, जितने भी मार्केट में मैंने पब्लिकेशन देखा, 7 से 10 पब्लिकेशन हमें मिली, सबका निचोड़, यानी कि सब बुकों का मेरे प्रिय छात्र कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में मलाई को हमने वहां से निकाला। जो थोड़ी बहुत मलाई वहां दिखी, वैसे तो बुक आपका व्यर्थ था, बिना कंटेंट की थी, लेकिन फिर भी जो हमें वहां मलाई दिखी, सारी मलाई को इसमें मैंने डाला, पहला। और दूसरी बात, आपको यहाँ ऑथेंटिक PYQ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किस प्रकार से तैयार किया मैंने आपको बताया भी। हमने अपने टॉपर को जाकर एग्जाम दिलवाते हैं, उनसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ प्रॉपर सेट करने का काम करते हैं। और दूसरी, हमने प्रॉपर मेहनत किया है NCERT पर, क्योंकि आपके एग्जामिनर जब आप प्रश्न अब जो देने लगे हैं, तो ट्विस्ट भरा प्रश्न आता है एग्जाम में वैसे प्रश्न आ रहे हैं जो आपको परेशान कर सकती है। मैं बार बार बता रहा हूं, इसलिए हमने आपके लिए मेहनत किया प्रॉपर कि इसे कितना साधारण तरीके से हम आपको नोट्स तैयार कर सके, एक बुक तैयार कर सके। और अंततः इसमें हम लोगों ने कुल मिला के जो प्रश्नों की सूची डाला है, वो डाला है 4200 प्रश्न। 4200 प्रश्न हम लोगों ने इसमें डाला है। और ये 4200 प्रश्न जो डाला है बेटा जी, जिसमें PYQ और NCERT के प्रश्नों को संयोजित किया है। और यही नहीं, साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र, ये जो मैंने नोट्स दिया है ना, ये इस नोट्स का नाम हमने रखा है ई नोटबुक।
ये बुक अगले सेशन में तो ये बुक भी छपकर आ जाएगी और देखिएगा मार्केट में नंबर 1 बुक चलेगा और बच्चे इसको पढ़कर सिलेक्शन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ के, क्योंकि इसके पीछे हमने मेहनत की है। सिंपल सी बात है। ये बुक हम इस बैच के साथ बिल्कुल फ्री दे रहे हैं बेटा जी। अभी अभी मैंने बताया जब आप मार्केट जाओगे तो कुल मिला के 650 रुपया आप खर्च करोगे और ये 450 में ये सारे के सारे बुक आपको मिल रही है विथ मेंटोर, अच्छे अच्छे शिक्षक जो आपको दिशा निर्देश देंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात देखो, इसको गौर से अगर देखोगे समझ में आएगी आपको। सबसे बड़ी बात कि हम लोग, मेरे प्रिय छात्र, आप लोगों के लिए जब एग्जाम का समय काफी नजदीक होती है, लास्ट के मेरे प्रिय छात्र, जब आपके पास 10 दिनों का समय रहता है तो हम लोग सजेशन नोट्स की सुविधा उपलब्ध कराते। ये क्या है? क्योंकि हमने मलाई को छांटकर ये अब मलाई आपको दे देते हैं। इस मलाई के बाद भी मलाई से हम लोग घी निकाल के बेटा जी ये पीओआई, ये जो सजेशन क्वेश्चन जो नोट्स, इसकी उपलब्धता आपको कराते हैं। जब इसे आप पढ़कर, सीमित प्रश्नों को पढ़कर जब एग्जाम में बैठते हैं तो काफी प्रश्न वहां देखने के लिए मिलता है। कुल मिला के बातें थी बेटा। मैं इतना इसलिए बोला क्योंकि हमने मेहनत किया है इस पे, सिंपल सी बात है। और चूंकि ये सारे नोट्स जितना हमने दिया है इसके हम लोग सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर करा रहे हैं। इसकी सॉल्यूशन हम लोग यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करा रहे हैं बेटा जी। लेकिन आप जाकर देखो कंटेंट, खुद समझ जाओगे। बिल्कुल उसी का हम लोग सॉल्यूशन करा रहे हैं ताकि बच्चे इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर सके और अंततः जब एग्जाम में बैठे तो सवाल भी वो हल कर सके। कुल मिला के सारी बातें थी जो हमने आपको बताई, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, जो आपका कुल मिला के जो प्रश्न था उस प्रश्न पर एक बार हम लोग बात रख देते हैं पुनः। क्या था प्रश्न भाई मेरे? कि बेस्ट बुक के बारे में मैंने बता दिया बेटा जी। तो बेस्ट बुक, अगर आप सोच रहे हो कि कोई बुक अपने पास हम जरूर रखें तो बेटा जी मैं आपको रोकूंगा नहीं। मार्केट से मेरे प्रिय छात्र कोई भी सेट वाला बुक अपने पास रखें ताकि आप डेली एक सेट प्रैक्टिस वहां से कर सको। सिंपल सी बात, एक सेट कोई भी रख लो बेटा, सुबह जाकर सेट प्रैक्टिस करो पहला। लेकिन जो आपको कमांड करना है जिस बुक पर, वो बुक का नाम है ई नोटबुक। ई नोटबुक जो स्मार्ट गुरुकुल का बुक है बेटा जी, इस पर कमांड करनी है। दूसरी और तीसरी बात थी कि 30 डेज में बेटा जी आप कैसे इस तैयारी को आसान कर पाओगे। बस एक ही तरीका है, वो तरीका मेरे प्रिय छात्र मैंने बता दिया, ये क्रैश कोर्स। सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूं कि आपकी सिलेक्शन हो, सिंपल सी बात है। और कोई मानसिकता आपकी ओर नहीं है। तो ये आपको निश्चित तौर पर इस बैच में आपको जुड़ना चाहिए और आज के आज जुड़नी चाहिए। एक दिन लेट करने का मतलब है मेरे प्रिय छात्र, एक दिन माइनस कर रहे हो, घट रही है आपकी, सिंपल सी बात है। और आपके सपने एक एक दिन करके मेरे प्रिय छात्र घटते जा रही है और अंततः ऐसा ना हो कि आप विफल हो जाए। तो कुल मिला के जितनी भी आपकी जो दुविधा थी, परेशानी थी, आशा करते हैं हम सब पर चर्चा कर पाए होंगे बेटा जी। और अगर कोई भी इसके अलावा कोई डाउट आपकी रह गई हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित तौर पर छोड़कर जाइएगा, ठीक है बेटा जी। चलिए, आपका इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप जो जितने भी छात्र नए होंगे जल्दी से हमारे बैच में जुड़े, ई नोट बुक का सुविधा उठाए और साथ ही साथ हम लोग जो सजेशन क्वेश्चन देंगे उसका लाभ उठा पाए आप। इसलिए जल्दी जल्दी आज के आज जुड़े, पहला। और दूसरी बात, जो छात्र पहले से जुड़ रखे हैं बेटा जी, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और दूसरा बात कि आज के आज, अभी के अभी आपको जाकर रूटीन बनानी है, रूटीन को फॉलो करनी है, ईच एंड एवरी डे सेट प्रैक्टिस करनी है। मैंने सारी बातें आपके समक्ष रख दिया। अब भविष्य चूंकि आपको बनाना है बेटा जी, थोड़ा सा अपना खुद का माइंड लगानी है, आपको थोड़ी मेहनत करनी है बेटा जी। समय कम है, मेहनत अधिक करनी होगी, तो लग जाइए काम पर। हम आपके साथ हमेशा है, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है, हताश बिल्कुल नहीं होना। मैं बार बार बोलता हूँ, अरे डरने की क्या बात है, जब दीपक सर अर्थात स्मार्ट गुरुकुल आपके साथ है। मेरे प्रिय छात्र, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। ऐसे ही प्रश्न आप छोड़कर जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में, कोई भी दुविधा हो हम उसका जवाब देने आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।